पेंटिंग आर्ट का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, बचपन से ही था। तो पेंसिल स्केच वगैरह ये सब करते रहते थे, कलर्स से भी काम करते थे और मैगज़ीन्स पढ़ने का भी बहुत शौक़ रहा है। तो मैगज़ीन पढ़ने के बाद उनको रद्दी में बेचने का कभी विचार नहीं आया। तो हमारे पास पत्रिकाएं वगैरह भी इकट्ठा होती रहीं। तो एक बार कुछ पत्रिकाएं मेरी पानी में भी भीग गईं, उसके बाद सूखने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्या हम उनके जो कलर्स थे उनको देख करके मतलब मैं अट्रैक्ट हुई। मैंने कहा है कि इनसे भी कुछ हो सकता है और कुछ नया करने का हमेशा ही विचार रहता था कि कुछ ना कुछ हम करते ही रहते थे। तो उनसे, उनकी पत्रिकाओं से मैंने कुछ कलर्स देखे और उनसे मैंने सबसे पहले एक गणेश जी का चित्र बनाया। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मुझे गणेश जी ने ही इंस्पायर्ड किया कि मैं इस काम में आगे बढ़ूँ। उसके बाद फिर मेरे को एक आर्टिस्ट थे, कहना चाहिए वही मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यदि जो काम करना चाहते हो उसे करो और जो मर्जी मतलब जो तुम्हारा मन हो वो करो, किसी के कहने से कुछ मत करो। तो मैंने फिर इसी में काम करना शुरू किया और कागज़ जब मैं मतलब फाड़ करके लगाती हूँ तो वो कागज़ ही फिर मुझे आगे बताता है कि मुझे क्या करना है। इसके अलावा मैं मथुरा में पैदा हुई, मथुरा में ही पली बड़ी। तो मेरे मथुरा में पुराने मंदिर, पुरानी घाट, जमुना जी घाट है, तो उसके घाट मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करते रहे। तो मेरे मन में जो मैंने पहले छोटे छोटे चित्र बनाए, कृष्ण जी के चित्र बनाए और उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा चित्र बनाने का प्रयास किया और उसको बनाते समय मैंने कैनवास लिया पूरा बड़ा और उसके ऊपर हम बैठ करके मज़े से आराम से अपना जो भी मन में आता गया वो बनाती चली गई अपनी मेमोरी से, क्योंकि मैं घाट वगैरह मैंने सब देखे ही थे। तो ये इस प्रकार से ये इस बड़ी पेंटिंग का हाँ, ये जो बड़ी पेंटिंग बनी है, हाँ, इसको बनाने में मैं प्रतिदिन लगभग 4 घंटे बैठती थी और 4 साल में ये बन करके तैयार हुई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी जो पेंटिंग है, इसे यदि आप बनाएंगे, मतलब जो भी सीखेगा, मैंने बहुत से बच्चों को सिखाया भी है, कोचिंग लेती हूँ बच्चों की जो सीखना चाहता है। तो इस पेंटिंग को, इस कला को करने पर कभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कागज़ के टुकड़े फटते चले जाएंगे और उसका प्रेशर दूर होता चला जाएगा। जी हाँ जी, जब ये पेंटिंग मैंने बना ली तो उसके बाद ही फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको किसी रिकॉर्ड के लिए वो करिए। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। तो हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से संपर्क किया, उन्होंने हमारा काम देखा और उसके बाद हमको सर्टिफिकेट दिया और बुक में इसको पब्लिश किया। आर्ट की बात करें तो इसमें जो आपने पेपर कटिंग्स लगाए हैं वो कलर्स कैसे मैच किया आपने, थोड़ा सा? सबसे पहले नो ब्रश, नो पेंट, नो सीजर, नो नाइफ, केवल कागज़ के टुकड़े और चिपकाने वाला पदार्थ, इनका प्रयोग मैं करती हूँ। और इसमें जो टेक्स्ट होते हैं, मतलब जो लिखा हुआ हिस्सा होता है, उसका प्रयोग नहीं करती, उसके शेड्स का प्रयोग करती हूँ। और ये तो हो जाता है, ये जो भी चित्र हम प्रयास करते हैं तो मेमोरी से और कभी कुछ देख कर भी। हमारी ऑडियंस देख रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो कला है इसे आप करें, बनाएं और कुछ नहीं, थोड़ी सी मैगज़ीनों का भी सम्मान होगा और 2-4 बोर्ड उस पर आप, मैं फिर वही कह रही हूँ कि हर कला को, कोई भी कला यदि आप लेंगे तो उससे आपके तनाव दूर हो जाएंगे, जो आजकल बहुत चल रहा है। बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा अगर बताएं आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको कैसे लगी और क्या फील किया आपने? थोड़ा मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बताया तो मेरा नाम कमल घिमिरे है। मैं बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ और मैं बहुत
खुश हूँ कि जहांगीर आर्ट गैलरी जिसका इतना नाम है वहाँ आके उमा जी की पेंटिंग्स के साथ हूँ। और मैं किशोर लाबर जी मेरे जो दिल्ली में मेरे दोस्त हैं उनको शुक्रिया करता हूँ, वो भी आर्ट क्यूरेटर हैं, और सविता मैडम को भी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ पहली बार। और उसके बाद अब मैंने आर्ट देखी, पेंटिंग्स देखी, सब मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। पेंटिंग्स विदाउट कलर है ना, मतलब बिना रंग के। मैडम आपको आइडिया बड़ा अच्छा आया आपका, बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से पेपर्स फाड़ फाड़ के लगाए हैं, मतलब यूनिक है। मुझे भी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ है। और अभी मैंने कुछ देखे इनके पेपर्स आपने जो लिए हैं रंग बिरंगे मैगज़ीन से, उनको चिपकाया है, तो बहुत मतलब अद्भुत है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं भी खुद पेंटिंग करता हूँ, मैंने भी अपनी एग्जीबिशंस लगाई थी, अभी तो नहीं करता। मैंने अमेरिका में लगाई, लंदन में लगाई, दिल्ली में लगाई। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, और लेकिन अभी मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, तो वो भी आर्ट है, लेकिन उसमें पेंटिंग वाली नहीं करता हूँ मैं आजकल, बट दूसरों की पेंटिंग एग्जीबिशन में ज़रूर आता हूँ। मैडम बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड ऐसा ही आप करते रहिए। इस पेंटिंग को 4 साल लगे, बताओ इतना वक्त, पेपरों को जोड़ जोड़ के, हेड्स ऑफ, सब्र चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड हमें इनवाइट करेंगे सविता जी, आप भी आइए प्लीज़। एंड इन्होंने हमें इनवाइट किया है, अच्छा लगा। हमारे कॉमन फ्रेंड हैं किशोर जी, उनको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह से आके आर्टिस्ट का प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम मैम, ऑल द बेस्ट। आर्ट के बारे में बताइए, बहुत ही यूनिक आर्ट है, थोड़ा सा भी बताइए। ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये पेपर कोलाज आर्ट है। पेपर कोलाज आर्ट वैसे तो सभी जानते हैं कि पेपर कोलाज आर्ट क्या होता है, लेकिन मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ये पेपर कोलाज आर्ट औरों से डिफरेंट इसलिए है कि अभी तक जितने भी आर्टिस्ट पेपर कोलाज करते आए हैं उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स पर काम किया है, या a few of them have worked on this line, बट इतना रियलिस्टिक वर्क ये शायद मैम ही करती हैं। यहाँ पर उमा शर्मा जी, इनके वर्क्स हैं ये। और एक शौकिया तौर पर बनाते बनाते आज हम इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेपर कोलाज बनाने पर तक पहुँच गए हैं, जो कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमें अवॉर्डेड है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इस यूनिक आर्ट को देखें कि कितनी मेहनत से और बिना किसी पेंट और ब्रश के इतना कलरफुल और इतनी डेप्थ के साथ पेंटिंग्स बनाना इज़ रियल एन आर्ट। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल मुंबईकर्स टू कम एंड हैव अ लुक एट द वर्क्स। थैंक यू।